हाय वॉन, मेरा नाम है ज़फ़र और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियोस हमारे बना दिए हैं बेसिक इंग्लिश के बारे में। हमने उन 4 वीडियोस में अलग अलग वॉवेल्स के बारे में पढ़ा था कि उन वॉवेल्स के ज़रिए हम लोग कैसे शब्दों को पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ए के 5 रूल पढ़े हैं, हम लोगों ने ई के 5 रूल पढ़े हैं, आई के 4 रूल पढ़े हैं और ओ के 6 रूल पढ़े हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यू के बारे में। तो यू के बारे में बात करें तो यू के 2 रूल हैं। उसके बाद ये वॉवेल वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम अलग अलग वीडियोस पे या मतलब जो ग्रामर है उस पे आएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो की सीधे सीधे बात करें तो बात करते हैं यू का नियम नंबर 1। देखिए, अगर 2 शब्दों के, अगर इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है, मतलब आपको आगे जाके बहुत काम में आएगा किसी भी शब्द को पढ़ने के लिए। ऐसा है कि अगर 2 शब्दों के बीच में, अगर 2 शब्दों के बीच में या किसी अक्षर के पहले यू आए तो यू की जो आवाज़ है वह अ साउंड करेगी। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ बात करते हैं यू पी अप, यहाँ पे अ की साउंड कर रहा है, यू पी अप। सी यू पी कप, कप यानी कि प्याला या कप होता है। बी यू टी बट, बट मीन्स लेकिन या मगर होता है। बी यू डी बड, बड मीन्स कली। एम यू डी मड, मड मतलब कीचड़ होता है। एस यू एन सन, सन मीन्स सूरज। इसी तरीके से और कुछ शब्द है यहाँ पर, जैसे कि आर यू बी रब, रब का मतलब होता है मलना। आई एम रबिंग माई हैंड, मैं अपने हाथ मल रहा हूँ। जी यू एम गम, गम मीन्स गोंद होता है। और जी यू एन गन, गन का मतलब होता है बंदूक। एच यू टी हट, हट का मतलब होता है झोपड़ी। आपने नाम सुना होगा पिज़्ज़ा हट, मतलब वो झोपड़ी में नहीं बेचते हैं, उनका ऐसा नाम बनाया हुआ। मतलब अगर उसके बारे में और पढ़ना है, नाम ऐसा क्यों रखा है, तो उसके बारे में हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी उनकी। तो पिज़्ज़ा हट उस टाइप का हट, झोपड़ी। देयर इज़ अ हट इन द जंगल और इन द फील्ड, मतलब वहाँ पे एक जंगल में झोपड़ी है या फिर खेत में बोल रहे हैं आप, तो देयर इज़ अ हट इन द फील्ड। ओके। सी यू टी कट, कट एक वर्ब है, कट मतलब होता है काटो। बी यू जी बग, बग का मतलब होता है खटमल, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे भी शब्द है, 3 शब्द जिसके अंदर यू सेंटर में यानी कि बीच में आता है, 2 अक्षरों के बीच में, लेकिन इसकी आवाज़ अ साउंड नहीं करती है, इसकी आवाज़ ऊ साउंड करती है। जैसे कि पी यू टी पुट, पी यू डबल एल पुल, पुल मीन्स खींचो, पुट का मतलब होता है रखो। एफ यू डबल एल फुल, फुल मीन्स भरा हुआ। देयर इज़ अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, वहाँ पर एक भरा हुआ ग्लास है पानी से, ठीक है। अभी बात करते हैं नियम नंबर 2 के बारे में। नियम नंबर 2 ऐसा है, वैसे आपने ये जो नियम है ना, आपने कॉमन देखा होगा ए के अंदर, आई के अंदर और ओ के अंदर, कि ऐसा है कि किसी शब्द के, मतलब कोई भी शब्द है जिसके अंत में ई हो और ई के साथ जुड़े हुए अक्षर से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, मतलब ई के साथ कोई कॉन्सोनेंट जुड़ा हुआ है और मतलब कोई शब्द है लास्ट में ई है और ई के साथ कोई कॉन्सोनेंट जुड़ा हुआ है, कॉन्सोनेंट से पहले यू है, तो यू की आवाज़ जो है उसकी अपनी आवाज़ यू साउंड करेगी। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल टी यू बी ई ट्यूब, ट्यूब जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ट्यूब का मतलब होता है नली। टी यू एन ई ट्यून, ट्यून का मतलब होता है सुर। एम यू एल ई म्यूल, म्यूल का मतलब होता है खच्चर। ए बी यू एस ई अब्यूज़, अब्यूज़ का मतलब होता है बुरा भला कहना। एच यू जी ई ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़ा, ठीक है। तो ये तो था यू के नियम। यू के वैसे 2 ही नियम हैं। इसके बाद हम लोग बात करने हैं वाई के बारे में बात करेंगे। देखिए, वाई के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, तो वाई एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कि कॉन्सोनेंट भी है और साथ में साथ सेमी वॉवेल भी है। सेमी वॉवेल वो कब होता है? फॉर एग्जांपल अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी शब्द के अंत में वाई आए तो वाई की आवाज़ ई साउंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल एम वाई माई, माई मीन्स मेरा। बी वाई बाई, बाई मीन्स से या बाजू, ठीक है। और फ्लाई, एफ एल वाई फ्लाई, फ्लाई मीन्स मक्खी या उड़ो भी होता है। सी आर वाई क्राई, क्राई मीन्स चिल्लाओ या रो। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे जिसके अंत में वाई आ रहा है इन शब्दों में, वहाँ पे वाई की आवाज़ य नहीं बल्कि ई साउंड कर रहा है। वहीं अगर बात करो आप येलो की, तो येलो के स्टार्ट में वाई आ जाता है, तो जिसकी वजह से इसका साउंड य आता है, तो वहाँ पे वो कॉन्सोनेंट जैसे काम करता है। लेकिन इन शब्दों में, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, इन शब्दों में वाई अंत में आने की वजह से वाई की आवाज़ ई साउंड कर रही है। जैसे कि डब्ल्यू एच वाई, वाई मीन्स क्यों, वाई 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 आर यू डूइंग दिस, तुम ये क्यों कर रहे हो, ठीक है। एस के वाई स्काई, स्काई मीन्स आसमान। टी आर वाई ट्राई, ट्राई मीन्स कोशिश करो। डी आर वाई ड्राई, ड्राई मीन्स सूखा। यहाँ पे और कुछ शब्द है
जैसे कि BUY बाई, यहाँ पे U और Y आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी आवाज़ ई साउंड कर रही है। बाई, बाई मीन्स खरीदो। यहाँ पे गुड बाय लिखा हुआ है, यहाँ ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गुड बाई ऐसे पढ़ते हैं इसको, गुड बाई, अलविदा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वाई का नियम नंबर 2। अगर किसी शब्द के अंत में ए और वाई, मतलब देखो अगर ए और वाई एक साथ मिलकर आ जाते हैं तो ए और वाई दोनों की अपनी एक आवाज़ हो जाएगी, उसकी आवाज़ होगी ए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है PAY, पे मीन्स तनख्वाह या अदा करना भी होता है, और SAY से यानी कि कहो, यहाँ पे ए और वाई दोनों की आवाज़ ए साउंड कर रही है। DAY डे मीन्स दिन। WAY वे मीन्स रास्ता। CLAY क्ले मीन्स मिट्टी, गीली मिट्टी जिससे बच्चे खेलने का कुछ बनाते रहते हैं ना, उसको क्ले बोलते हैं। उसके लिए मुझे प्रॉपर कोई हिंदी में शब्द नहीं मिला, इसलिए मैंने गीली मिट्टी डाल दिया। PLAY प्ले मीन्स खेलो, ठीक है। तो ये तो था हमारा यू, जिसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ लिया। इसके 2 रूल थे, ठीक है। यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके 2 रूल थे। आपको उम्मीद है मज़ा आया होगा। हम लोगों ने यहाँ पे वॉवेल्स ख़त्म कर दिए हैं। इसके बाद हम कुछ शब्द देखेंगे जो कि उसके मीनिंग के साथ देखेंगे, जो कि बिना रूल वाले हैं, और उसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरे सारे हमारे ग्रामर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.